राम जी की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन करें ये 5 काम। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर सभी आराध्य के स्वागत के लिए तैयार है और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है। हम सभी बस इसी इंतजार में है कि रामलला मंदिर के भीतर विराजेंगे और हमें दर्शन का अवसर मिलेगा। आयोजन किया जा रहा है और सभी भक्ति में शराबोर है। यह आयोजन रामलला की मूर्ति के अभिषेक का प्रतीक है, जो भगवान राम की दिव्य उपस्थिति का प्रतीक है। जहां एक तरफ अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की धूम होगी, वहीं अगर आप उसी दिन अपने घर पर भी पूजन करना चाहते हैं तो हम आपको कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जिससे आप घर पर रामलला का पूजन कर सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दिन घर पर पूजन करने के सही तरीके के बारे में 1. रामलला की पूजा के लिए सामग्री: मूर्ति या छवि, पूजा थाली, अक्षत, हल्दी, कुमकुम, चंदन, फूल, मलाई, धूप बत्ती, पूजा का घी या तेल, प्रसाद के लिए फल और मिठाइयाँ, आरती के लिए कपूर और फूलवती घंटी। आपके घर पर प्रभु श्री राम का पूजन करने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बारे में जाने विस्तार से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन, यानी कि 22 जनवरी को आप सबसे पहले अपने घर के मंदिर की अच्छी तरह से सफाई करें। ध्यान रखें कि मंदिर में कोई भी फटी पुरानी तस्वीर, कागज या अन्य सामान नहीं होना चाहिए। इस दिन सबसे पहले मंदिर की सभी तस्वीरें और मूर्तियों को बाहर निकले, फिर उन्हें अच्छी तरह से साफ कर ले। मंदिर की छोटी बड़ी तस्वीर भी साफ कपड़े से पोंछें और इसकी धूल अच्छी तरह से साफ करें। संभव हो जैसे धातु से बनी मूर्तियों को स्नान कराएं और साफ करें। वहीं अगर ऐसी मूर्तियां हैं जिन्हें स्नान नहीं कराया जा सकता, उन्हें अच्छी तरह से साफ कर लें। मुख्य रूप से रामलला की मूर्ति या तस्वीर की अच्छी तरह से साफ करें। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। घर के मंदिर की सफाई करने के बाद पूजा के पूर्ण स्थान को बड़ी अच्छी तरह से साफ करें। इसके लिए ध्यान रखें कि आपके घर के हर एक कोने की अच्छी तरह से सफाई करनी है और घर के ईशान कोण को अच्छी तरह से साफ करना है। अगर आपके घर का मंदिर ईशान कोण पर स्थित है तो इस स्थान को ठीक से साफ करके पूजा के लिए तैयार करें। ध्यान देना जरूरी है। ध्यान रखें कि पूजा से जुड़े किसी भी अनुष्ठान के लिए आप सबसे पहले स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें और मंदिर में रामलला की मूर्ति को एक साफ चौकी पर बैठाएं। अगर आपके घर में रामलला नहीं है और राम दरबार है तो उन्हें एक साफ चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। तस्वीर को अच्छी तरह से साफ करें और उस पर चंदन लगाएं। तस्वीर को चंदन लगाने के बाद रामलाल का पूजन शुरू करें। मूर्ति के सामने बैठ जाएं और आंखें बंद करें। प्रभु श्री राम को अक्षत, चंदन, कुमकुम और फूल चढ़कर पूजा शुरू करें। पवित्र वातावरण बनाने के लिए तेल का दीपक और अगरबत्ती जलाएं और श्रद्धा भाव से पूजन शुरू करें। यदि आपके घर में रामलला की मूर्ति नहीं है तो आप 22 जनवरी के शुभ अवसर पर नई मूर्ति घर लाएं
और अभिजीत मुहूर्त में रामलला की प्रतिष्ठा घर के मंदिर में करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे शुभ मुहूर्त है, क्योंकि इसी समय अयोध्या के राम मंदिर में भी राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। उपस्थिति को आमंत्रित करने वाले मंत्र विधि पूर्ण पढ़े। यदि आपके घर में रामलला की मूर्ति है तो सबसे पहले उस मूर्ति का जलाभिषेक करें और पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद एक बार फिर मूर्ति को जल से स्नान कराएं। मूर्ति के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें और प्रभु श्री राम की आरती करें। कोशिश करें कि परिवार के सभी लोग मिलजुल कर पूजन करें, जिससे समृद्धि बनी रहेगी और प्रभु का आगमन घर में होगा। भक्ति भाव से रामलला की आरती गाए। रामलला को आप भोग के रूप में फल मिठाई अर्पित करें। साथ ही इस दिन आटे की पंजीरी, पंचामृत और खीर का भोग अवश्य लगाएं। भोग को राम जी की मूर्ति के आगे रखें और ग्रहण करने का आग्रह करें। इस विशेष दिन आप कपूर जलाएं और पूरे घर में इसका अधूना जाने दे। इसके साथ ही आप शाम के समय पूरे घर में दीपक जलाएं और दिवाली की तरह खुशियां मनाएं। इस दिन संध्या काल में मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं। इसे प्रभु श्री राम के आगमन का प्रतीक माना जाता है। यदि आप रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन यहाँ बताएं तरीके से पूजन करती है तो आपके घर में सदैव खुशहाली बनी रहेगी और समृद्धि आएगी। 3 आज पूरा कमोन देश दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा राम में होता जा रहा है। जैसे जैसे 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम मंदिर के भव्य उद्घाटन का समय नजदीक आ रहा है, अनेक जवानों के कई उपद्रवियों ने मुसलमान से अनुचित अपील की है। उनसे घर के अंदर रहने और ट्रेन यात्रा से बचने का आग्रह किया है। ऐसी कार्रवाई के बावजूद ये पहचान महत्वपूर्ण है कि यह गुमराह अपीलें देश की एकजुट भावना को प्रतिबंधित नहीं करती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरे देश के लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से स्वीकार कर लिया है। देश एकजुट है और कुछ शरारती तत्वों की राजनीतिक चालें सद्भाव और स्वीकार्यता के समग्र परिवेश पर भारी नहीं पड़नी चाहिए। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन में वैश्विक स्तर पर 7,000 से अधिक अतिथियों के आने का अनुमान है। कम से कम 1 महीने तक 3 से 5 लाख दैनिक जागरण की उम्मीद है। तीर्थ यात्रियों की यह वृद्धि विभिन्न व्यवसाय के लिए आकर्षक अवसर उपलब्ध करवाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उक्त तिथि को दोपहर 12:15 बजे के आसपास अनुष्ठान करेंगे और 2.77 एकड़ में फैली नागर शैली के मंदिर में गुलाबी पत्थर का निर्माण और भगवान राम का प्रतिनिधित्व करने वाला एक उल्लेखनीय शालिग्राम पत्थर है। 3 मंजिल की संरचना में भगवान राम और हनुमान के लिए समर्पित स्थान, एक संग्रहालय, एक यज्ञशाला, एक सामुदायिक रसोई और एक चिकित्सा सुविधा शामिल है, जो 67 एकड़ में फैली हुई है। मंदिर के इतिहास में 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा इसका विध्वंस, उसके बाद मस्जिद निर्माण और 1992 में विध्वंस भारत सरकार द्वारा गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की देखरेख में राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के पक्ष में
अयोध्या विवाद का निपटारा शामिल है कि पिछले 495 वर्षों से चला आ रहा अयोध्या श्री राम जन्मभूमि विवाद सन 1528 में भगवान श्री राम की जन्मभूमि माने जाने वाले स्थान पर एक मस्जिद के विवादित निर्माण के साथ उत्पन्न हुआ था। इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया, जिससे अंग्रेजों को सन 1859 ईस्वी में बाड़ लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे हिंदुओं और मुसलमान और दोनों के लिए सीमित पहुंच प्रदान की गई। सन 1949 में विवाह और बढ़ गया, जब मस्जिद के अंदर मूर्तियां पाई गई, जिसके बाद कानूनी लड़ाई आरंभ हुई और अंतर सन 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हिंदुओं को 2.77 एकड़ जमीन आवंटित की गई। 6 दिसंबर 1992 की विवादास्पद घटनाओं में विवादित ढांचे का अंत हुआ। सन 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विवादित भूमि को सूत्री वक्फ बोर्ड श्री राम विराजमान और निर्मोही के बीच विभाजित कर उन्हें आवंटित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सन 2011 में इस फैसले पर रोक लगा दी। सन 2017 में अदालत के बाहर समाधान का आग्रह किया। अदालत में सन 2019 में दैनिक सुनवाई शुरू की, जिसका समापन 9 नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसले में हुआ। सन 2020 में 28 वर्षों के बाद मूर्तियों को स्थानांतरित किया गया और 5 अगस्त को निर्माण शुरू हुआ। 22 जनवरी 2024 को रामलाल के भव्य मंदिर की प्रतिष्ठा भारत के इतिहास में इस लंबे और विवादास्पद अध्याय के निर्णायक समापन का प्रतीक है। देश में सर्वोच्च न्याय प्राधिकारी के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका उसके निर्णय की व्यापक स्वीकृति की मांग करती है। भले ही किसी विशिष्ट धार्मिक समुदाय के पक्ष में हो, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम, हिंदू समुदाय के पक्ष में राम मंदिर के फैसले के मामले में हर किसी के लिए फैसले को सम्मान के साथ स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। ये समझते हुए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारी कानूनी प्रणाली में अंतिम निर्णय है, इस नजरिए से संभावित दंगों की निराधार अफवाहों को स्पष्ट रूप से खारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि शांतिपूर्ण माहौल को बढ़ावा देना सर्वोपरि है। यहाँ ये जानना और पहचान अनिवार्य है कि यदि निर्णय मुस्लिम समुदाय के पक्ष में होता तो वही सम्मान और स्वीकृति आवश्यक होती। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में न्यायपालिका की पवित्रता को कायम रखना सामाजिक प्रभाव के लिए आवश्यक है। व्यक्तिगत संबंध हटाव की परवाह किए बिना एकता पर जोर देना न्याय के सिद्धांत को और कानून के शासन के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित करता है। जिस देश के लोकतांत्रिक ताने बाने को मजबूती मिलती है, भारतीय जनता पार्टी भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने दीपोत्सव नामक एक हृदय स्पर्शी एवं समावेशी पहल की है, जो 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के अंदर भगवान राम की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले देश भर में 1200 दरगाहों और मस्जिदों को मिट्टी के दियों से रोशन करने की योजना बना रही है। 12 से 22 जनवरी तक निर्धारित ये कार्यक्रम एकता और समावेशी समाज के लिए एक सुंदर भाव का प्रतीक है।
भाजपा अल्पसंख्यक विंग के संयोजक यासर जिलानी ने साझा किया, हमने देश भर में 1200 छोटी बड़ी मस्जिदों, दरगाहों और अन्य मुस्लिम धार्मिक स्थानों की पहचान की है जहां हम दिए जलाएंगे। अकेले दिल्ली में जमा मस्जिद और निजामुद्दीन दरगाह सहित 36 महत्वपूर्ण स्थान से संबद्ध लोग भाग लेंगे। आपको ये वाला वीडियो कैसे लगा, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर जरूर करना, क्या पता आपका एक शेयर करना किसी की लाइफ में काम आ जाए। और मेरे प्यारे से मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।